हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी गेहूं के आटे से बनी गोंद एंड ड्राई फ्रूट के लड्डू। गोंद के लड्डू बनाना जितना आसान है उतना ही मेहनत भी लगता है और उससे भी ज्यादा ये टेस्टी बनता है। एक लड्डू खाने से तो आपका दिल ही नहीं भरेगा, ये इतना ज्यादा टेस्टी बनता है। इस लड्डू को हमने बिल्कुल कम घी में तैयार किया है और यकीन माने ये लड्डू इतना ज्यादा टेस्टी बना है। ये लड्डू स्पेशली ठंड में खाया जाता है। सुबह में आप एक लड्डू खा लेंगे तो पूरे दिन आपको एनर्जी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस लड्डू को बनाने के लिए हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है। और ये है वो सारी चीजें जिन्हें हमने इस लड्डू के लिए इस्तेमाल किया है। एक बोल लिया है हमने गेहूं का आटा जो वेट में 250 ग्राम है। जितना आटा लेंगे उतना ही गुड़ भी लेंगे। गुड़ भी हमने 250 ग्राम लिया है। हाफ कप काजू और हाफ कप बादाम, हाफ कप पम्पकिन सीड्स, हाफ कप वाटरमेलन सीड, हाफ कप पीनट्स, हाफ कप किशमिश, 1 कप ग्रेट किया हुआ नारियल और 1 कप तल मखाना, 4 टेबल स्पून सफेद तिल, 3 टेबल स्पून गोंद, 3 टेबल स्पून पोस्ता दाना, 1 टेबल स्पून सौंठ पाउडर यानी जिंजर पाउडर। इनमें से जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद नहीं हो आप उसे स्किप कर सकते हैं या फिर आप इसमें कुछ और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। पर सौंठ पाउडर और गोंद ये दो चीज को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये दो चीजें इस लड्डू की मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी इस लड्डू की जान है। अब एक बड़े से बाउल में गेहूं के आटे को ट्रांसफर कर लें। उसमें जाएगा 2 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी। घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। घी को गर्म नहीं करना है, सिर्फ पिघलाना है यानी मेल्ट करना है। घी और आटा को साथ में अच्छे से मिक्स करें। जिस तरह से हम आटा में मोयन लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे मिक्स करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम आटा को भूनेंगे यानी रोस्ट करने से आटा में बिल्कुल भी गुठलियां नहीं बनेगी। हाथ से इस तरह से अच्छे से दबा दबा कर इसे ढककर छोड़ दें। और अब सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लें। सबसे पहले तिल रोस्ट करेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे। जैसे ही इसमें हल्का गोल्डन कलर आने लगेगा इसे निकाल लेंगे फटाफट से। अब रोस्ट करेंगे पीनट्स। पीनट्स को बिल्कुल लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करें। पीनट्स हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। ठंडा होने के बाद इसके छिलके को हटा लें। उसी पैन में 2 टेबल स्पून घी ऐड करें और गोंद को थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करें। धीमी धीमी आंच पे गोंद को फ्राई करने से बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पक जाएगा और ये बिल्कुल कॉर्न की तरह इस तरह से बड़े बड़े साइज में फूल जाएगा। अगर इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये फूल जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और दांत में चिपकेगा। इस वीडियो में मैंने हर एक टिप और ट्रिक शेयर की है, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आपके भी गोंद के लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। गोंद बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, हाथ से ही मैश हो जा रहा है। उसी घी में तल मखाना फ्राई करेंगे। घी थोड़ा ज्यादा था तो हमने कम कर लिया है। मखाने को भी बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर ले। पैन को अच्छे से साफ करें और उसमें ऐड करें 1 चम्मच घी। उसमें रोस्ट करेंगे काजू और बादाम बिल्कुल लो फ्लेम पे। काजू बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो इन्हें निकाल लेंगे एक बोल में। उसी घी में रोस्ट करेंगे पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स। कुछ सेकंड के लिए पम्पकिन सीड्स को पहले रोस्ट करें, उसके बाद वाटरमेलन सीड्स को ऐड करें। साथ में दोनों को 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करें। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, बस इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद इसे निकाल लेंगे। उसी घी में ग्रेट किए हुए नारियल को भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। नारियल से भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है तो इसे भी निकाल लेंगे एक बोल में। उसी पैन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी और किशमिश को फ्राई कर लें। किशमिश बड़े बड़े थे तो हमने इसे 2 पार्ट्स में कट कर लिया है और इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब जो आटा तैयार करके हमने रखा था उसे छन्नी के हेल्प से हम छान लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम आटा को रोस्ट करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं बनेगी। कभी कभी क्या होता है कि जब हम आटा रोस्ट करते हैं या फिर बेसन या फिर मैदा तो उसमें गुठलियां जैसा बनने लगती है। तो इस तरह से छान करके आप रोस्ट करें आटा को, बिल्कुल भी गुठलियां नहीं बनेगी। आटा छन गया है तब डायरेक्ट इसे पैन में ट्रांसफर करेंगे और घी ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आटा को ऑलरेडी घी में मिक्स करके रखा हुआ था। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और इसे कंटिन्यू चलाते रहें। इससे आपके आटा का भुनाई बिल्कुल एक तरह से होगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से हमारा हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है। 10 से 12 मिनट लगा है इसे रोस्ट करने में और इससे काफी अच्छी खुशबू आने लगी है। इसका कलर भी गोल्डन हो गया है, तब इसे उसी बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। उसी पैन में पोस्ता दाना को गर्म करेंगे। पैन गर्म है, गैस के फ्लेम को ऑन नहीं करना है, बस इसमें जो मॉइस्ट है उसे खत्म करना है। इसी में डाल करके छोड़ देंगे मिक्स करके इस तरह से। अब गोंद को छोटे कटोरी के हेल्प से इस तरह से चूर कर लेंगे या फिर आप मिक्सिंग जार में एक नंबर पे 1-2 बार रुक रुक कर चला दें। पाउडर नहीं बनाना है। ये इतना अच्छे से फ्राई हुआ है कि हाथ से ही मैश हो जा रहा है। बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। अब इसे रोस्ट किए हुए आटा में ट्रांसफर करेंगे
और अब काजू और बादाम को मिक्सिंग जार में ऐड करें और एक नंबर पे रुक रुक के ग्राइंड कर लेंगे, या फिर आप चॉपर में भी चॉप करके डाल सकते हैं। इसी तरह से इन सीड्स को भी हल्का सा ग्राइंड करेंगे और इसे भी ऐड कर लेंगे। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। पीनट्स के छिलके को हमने हटा लिया था, तिल, पोस्ता, किशमिश, नारियल, और अब तल मखाना को चूर के ऐड करेंगे। आप इस तरह से हाथ से भी चूर कर सकते हैं या फिर किसी प्लेट में छोटे कटोरी के हेल्प से इस तरह से चूर कर लें। ये बिल्कुल आसानी से हो जा रहा है। मिक्सिंग जार में ग्राइंड करने से कुछ खड़ा रह जाता है, कुछ पाउडर हो जाता है, इसलिए हमने इसे इस तरह से चूर करके ऐड किया है। क्योंकि बच्चों और बड़ों को बाइट में ड्राई फ्रूट का क्रंच आता है तो उन्हें काफ़ी टेस्टी लगता है। आप अगर अपने लिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं या बड़ों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह से बनाएं। और अगर आप बड़े बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पीस करके पाउडर बना लें, ताकि उन्हें खाने में आसानी हो और उनका लड्डू थोड़ा गीला बनाए। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ऐड करेंगे यहाँ पे सौंठ पाउडर यानी जिंजर पाउडर। ये बिल्कुल इस तरह का था। इसे अच्छे से कॉटन कपड़े से साफ करके हमने पाउडर तैयार किया है मिक्सिंग जार में। पहले इसे किसी चीज़ से कूट लें, उसके बाद मिक्सिंग जार में पाउडर बना लें। आसानी से ये पाउडर बन जाएगा। आप चाहें तो जायफल भी ऐड कर सकते हैं, क्रश करके या पाउडर बना करके। ठंड में खाने से इन सारी चीज़ों के बहुत सारे फायदे हैं, चाहे वो जायफल हो या सौंठ पाउडर हो। इसे भी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से इक्वली मिक्स कर लें। और अब तैयार करेंगे गुड़ सिरप, जिसके लिए 1 टेबल स्पून एक पैन में घी ऐड करें। उसमें ऐड करेंगे गुड़। गुड़ को हमने बारीक कट कर लिया था चाकू के हेल्प से, ताकि आसानी से मेल्ट हो जाए। गुड़ जब इस तरह से मेल्ट हो जाए तो उसे छान करके ड्राई मिक्सचर में ऐड करें, ताकि गुड़ में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होता है वो छन जाए। और एक बात और बताना चाहूँगी कि गुड़ को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएं, नहीं तो आपका लड्डू हार्ड हो जाएगा। गुड़ अभी काफ़ी गर्म है तो इसे चम्मच के हेल्प से ही मिक्स करेंगे। और अब ऐड करेंगे इस टाइम पे 1 टेबल स्पून फ्रेश घी। इससे क्या होगा ना कि हमारे लड्डू में एक सौंधी सी घी वाली खुशबू आ जाएगी। अब चाहें तो इस टाइम पे 2-3 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि घर में हर किसी का ख्याल रखना होता है। किसी को कम घी पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी का हेल्थ इशू है, इसलिए हमें हर लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने लगभग 1/4 कप इतना घी का इस्तेमाल किया है। हाथ से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है, एक जान हो गया है। सारी चीज़ें गर्म है, गुड़ भी गर्म है, तो लड्डू बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। फटाफट से लड्डू बना लेते हैं। इस तरह का चम्मच या फिर छोटी प्याली के हेल्प से आप नाप करके लड्डू बनाएं, ताकि आपका लड्डू एक तरह का, एक साइज का बने। ये लड्डू जितना ज़्यादा टेस्टी बनता है उतना ही ताकतवर और हेल्दी होता है, जो हम सब के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से एक एक करके सारे लड्डू को फटाफट से तैयार कर लें। और अगर आपको लगता है कि ये ठंडा हो गया है, ठीक से नहीं बंध रहा है, तो उस टाइम पे क्या करें कि आप गैस पे इसे थोड़ी देर के लिए गर्म कर लें या फिर माइक्रोवेव कर लें, और बचे हुए लड्डू को आसानी से इस तरह से बना करके तैयार कर लें। फाइनली सारे लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। हर एक चीज़ परफेक्ट है, मीठा परफेक्ट है, घी परफेक्ट है, ड्राई फ्रूट परफेक्ट है, इसकी सॉफ्टनेस, इसका कलर, इसका टेक्सचर, हर एक चीज़ परफेक्ट है। आप अगर किसी भी चीज़ को प्यार और शिद्दत से बनाओ तो वो चीज़ काफ़ी टेस्टी बनती है। आपको तोड़ करके करीब से दिखाते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है। आप अगर बड़े बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो लड्डू को थोड़ा गीला रखें। गुड़ सिरप तैयार करने के टाइम गुड़ में 2-3 चम्मच पानी ऐड करें। उससे क्या होगा कि आपका लड्डू थोड़ा गीला बनेगा, तो उन्हें खाने में आसानी होगी। आज की हमारी गोंद लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।